हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रमा मैम क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स से रिफ्लेक्शन चैप्टर से न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर। मैंने अभी कॉन्केव मिरर और आपके लिए मैग्निफिकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स की वीडियोस ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं ये, और आपको ये वीडियोस देखने के बाद कॉन्केव, कॉन्वेक्स और मैग्निफिकेशन के ऊपर बेस्ड जो 10th बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर से, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है? नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, इसलिए इसकी हाइट हम पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है, इसलिए इसका हम जो डिस्टेंस होगा u वो माइनस में लेंगे, और u हमेशा माइनस में होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 30 दिया हुआ है, इसलिए हम इससे फोकल लेंथ निकाल लेंगे 15 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है कि हमको क्या क्या गिवन है। u -10 सेंटीमीटर, h o 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, इसलिए फोकल लेंथ होगा 15 सेंटीमीटर। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि f इक्वल टू होता है r/2। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/2, दैट इज f इज इक्वल टू 15। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उन्होंने हमसे बोला है कि नेचर, साइज और आपको पोजीशन ऑफ द इमेज बताना है। मींस आपको u निकालना है, h e निकालना है। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड v, h e एंड नेचर। ओके, ये आपको चीजें निकालनी है। ये आपका आ जाता है साइज में और ये आ जाता है आपका पोजीशन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? v। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। ये जो u के साथ माइनस है वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? नाउ 1/15 ये माइनस 1/10 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/10 इज इक्वल टू 1/v। 15 और 10 का आप एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे 15 को 30 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे 10 को 3 से करेंगे तो होगा 3/30 इज इक्वल टू 1/v। 5/30 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, v की वैल्यू क्या आ गई? 5/30। सो 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 1/6 इज इक्वल टू 1/v। 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं v जो आया है वो पॉजिटिव आया है। दैट मीन्स जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज पॉजिटिव, सो इमेज इज बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे, इसलिए उसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास u आ गया, v आ गया, h o और r ये सब हमारे पास है। हमें निकालना है h e। ठीक है, और एच ई का फॉर्मूला m के साथ होता है, मैग्निफिकेशन के साथ, HE/HO। बट यहाँ पे हमारे पास m नहीं है और HE नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूले को फिलहाल तो हम यूज नहीं कर सकते। तो हम m का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे -v/u। क्लियर? और इससे हम निकालेंगे m की वैल्यू। सो m इज इक्वल टू -v की वैल्यू आई है 6 और u की वैल्यू है -10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। m इज इक्वल टू 6/10 इज इक्वल टू 3/5। तो m की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी
3 को 5 से 5 6 30 होता है, तो 0.6 एम की वैल्यू क्या आ गई 0.6। अब ये एम की वैल्यू आप यहाँ रखिए, तो 0.6 इज इक्वल टू एच ई, एच ओ की वैल्यू है 5, 5 6 30, तो आंसर कितना जाएगा 3। एच ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एच ई की वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर मीन्स पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है, ठीक है, वो इमेज आपकी बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बिहाइंड द मिरर। ओके, सो दिस इज द साइज ऑफ द इमेज। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, an object placed 20 centimeter in front of a mirror is found to have an image 15 centimeter in front of it behind the mirror. Find the focal length of the mirror and the kind of mirror in each case. एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है मिरर के सामने, और जो मिरर है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। पहला केस मिरर के सामने बन रही है, दूसरा केस मिरर के पीछे बन रही है। तो आपको बताना है कि आप कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं और फोकल लेंथ आपको बताना है दोनों ही केस में। देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि हम कॉन्वेक्स मिरर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि एक ना एक केस इसमें से कॉन्वेक्स का होगा। बट एग्जाम में ऐसा आपको बताया नहीं जाएगा, तो आपको पूरा सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि हम कॉन्वेक्स या कॉन्केव कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए मिरर के सामने ही हमेशा ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है 15 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ इट। अगर मिरर के सामने बन रही है तो हम श्योर हैं कि वो कॉन्केव ही होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में कभी भी मिरर के सामने इमेज नहीं बनती है। ठीक है, लेकिन बिहाइंड द मिरर अगर वो बन रही है तो उसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकते हैं। क्लियर? अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है? फोकल लेंथ से, क्योंकि कॉन्केव में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो चलिए हम अपने गिवन के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव, सॉरी इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। तो यहाँ पे आपका u है -20 सेंटीमीटर। अब आपको v दिया हुआ है। अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं, इफ इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर मिरर के सामने है तो v हमारा नेगेटिव होगा, मीन्स v हम लेंगे -15 सेंटीमीटर। ठीक है, v हमारा नेगेटिव होगा। अब हम फोकल लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला यूज करते हुए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू -1/15 माइनस 1/20। ठीक है, अब 15 और 20 का आपका एलसीएम आएगा 60। सो 1/f इज इक्वल टू 15 को 60 बनाने के लिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 20 को 60 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यह आ जाएगा -4 - 3/60। तो f की वैल्यू 1/f की वैल्यू हो जाएगी -7/60। सो f इज इक्वल टू -60/7। यहाँ पे आपका f क्या आया है, नेगेटिव। ओके, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। Therefore, mirror is concave. फर्स्ट केस में मिरर क्या होगा, कॉनकेव। ठीक है, अब सेकंड केस हम देख लेते हैं। फर्स्ट केस में हमने v को नेगेटिव लिया था, हम सेकंड केस में इफ v इज पॉजिटिव, v अगर हम पॉजिटिव लेते हैं दैट इज v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, तो फोकल लेंथ क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20, 1/f इज इक्वल टू 4 - 3/60। यहाँ पे भी एलसीएम 60 ही आएगा। सो 1/f इज इक्वल टू 1/60, f इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। आपका फोकल लेंथ क्या आया है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव।
therefore mirror type is convex mirror। ठीक है, तो कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं। क्लियर? और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिर्फ इतना ही पूछा था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A diverging mirror of radius of curvature 40 cm forms an image which is half the height of the object. Find the object and image position। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट इसमें जो आपको ध्यान रखना है, मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 दिया है तो फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी 20। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन के बेसिस पे पहले लिख लेते हैं कि हमको गिवन क्या क्या है। ठीक है, सो गिवन है हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। अब इसमें एक चीज जो दी है वो ये है, फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से आधी है। तो हम ले लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट हमने ले ली HO। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमको जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग HE कितना हो जाएगा? HO/2 या फिर 2HE इज इक्वल टू HO। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी है किसकी हाइट? इमेज की हाइट। फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन। आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन दोनों निकालनी है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है F और इन दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। M इज इक्वल टू HE/HO ये होता है। ठीक है, सो M इज इक्वल टू HE हमारे पास कितना है? HO/2 HO/2 एंड HO, मतलब HO/2 डिवाइड बाय HO। तो ये क्या हो जाएगा? HO/2 मल्टीप्लाई 1/HO। HO से HO कैंसिल। ठीक है, HO से HO कैंसिल, तो M इक्वल टू हो जाएगा 1/2। M इज इक्वल टू 0.5। M कितना आ गया? 0.5। अब इससे हम U और V के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि M का दूसरा फॉर्मूला होता है -V/U। ठीक है, और M कितना आया है? 0.5 इज इक्वल टू -V/U या फिर 1/2 इज इक्वल टू -V/U। तो क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू -2V। U की वैल्यू क्या हो गई? -2V। अब यहां से हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f तो हमारे पास है 1/20। v हमारे पास नहीं है, हम उसको v ही रखेंगे। u हमारे पास कितना आया? -2v, तो ये हो जाएगा -1/2v। ठीक है, एलसीएम v और 2v का एलसीएम 2v ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/20 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको 2v लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1/2v। क्लियर? तो ये यहाँ तक हो गया था। ठीक है, अब क्या होगा? 1/20 इज इक्वल टू 1/2v, तो ये कैंसिल होगा 10 और ये 1 टाइम, सो 1/10 इज इक्वल टू 1/v। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v। v कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब u और v के बीच में क्या रिलेशन हमको मिला था? u इज इक्वल टू -2v। u इज इक्वल टू -2v, तो u इज इक्वल टू
इंटू 10, सो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें u मिल गया, मीन्स क्या मिल गया हमको, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन। ओके, अच्छा इस केस में इमेज बिहाइंड द मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको सिर्फ क्या है कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन दिया ना, उसको केयरफुली यूज करना है आंसर निकालने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। An object is placed at a distance of 6 cm from a convex mirror of focal length 12 cm. Find the position and nature of the image. बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स मिरर है ये भी दिया हुआ है। आपको सिर्फ पोजीशन एंड नेचर निकालना है। पोजीशन मीन्स v और नेचर आपको निकालना वर्चुअल होगा कि रियल होगा, कैसा होगा वो निकालना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गिवन क्या है, An object is placed at a distance of 6 cm, means u is equal to -6 cm. Convex mirror of focal length f is equal to 12. ये कॉन्वेक्स है इसलिए हम इसको प्लस में ले रहे हैं 12 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना, पोजीशन है, तो हम यहाँ पे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बहुत इजी है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/12 is equal to 1/v minus 1/6. Okay, so 1/12 plus 1/6 is equal to 1/v। 6 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, वैसे तो 12 ही आना चाहिए। हम्म, 12 है, एलसीएम 12 आएगा तो ये हो जाएगा 1 + 2/12 इज इक्वल टू 1/v। 3/12 is equal to 1/v। 3 1 3, 3 4 12, so 1/4 is equal to 1/v। so 4 सेंटीमीटर is equal to v। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन आ गई है। अब ये देखिए, ये भी आपका पॉजिटिव आना ही था क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ से हम इसका नेचर निकाल सकते हैं कि ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सो पोजीशन एंड नेचर दोनों पता चल गया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको अगर इसी पे बेस्ड और क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 5 cm. Calculate the distance of the image from the mirror. Very easy question। ठीक है, देखिए इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स u इज इक्वल टू -10। फोकल लेंथ दी हुई है f इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज मीन्स v निकालना है आपको। ठीक है, पोजीशन एंड डिस्टेंस एक ही बात हो जाती है। सो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/5 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। ओके, 1/5 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम 10 आएगा, सो 2 + 1/10 इज इक्वल टू 1/v। 3/10 इज इक्वल टू 1/v। सो 10/3 इज इक्वल टू v। 3.3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v। ओके, सो इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। फिर भी अगर आपको और न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। और आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है उनके साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।